नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था और समझा था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश आए, उन वंशों को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही समझा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कितने साम्राज्य थे, 16 महाजनपद हमें मिले हैं, इन सब के बारे में मैंने डिफाइन किया है। इससे पहले दोस्तों हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाषाण काल, सिंध घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, यहाँ तक कि इतने सारे चैप्टर्स हमने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो चैप्टर होंगे बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से रिलेटेड है, जैसे कि आरपीएफ, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, ये सारे एग्जाम से मिलकर ये सब बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, इसके अंदर कुछ प्रतापी राजा हुए हैं, इनको भी समझते हैं। देखिए, हर्यक वंश यह पहला मान्यता प्राप्त वंश है। यानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हर्यक वंश से पहले एक वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के राजा थे जरासंध, जिसका भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया दोस्तों, नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। ठीक है दोस्तों, देखिए उसकी वो जो वंश था उसकी कोई मान्यता इतनी दिखी नहीं है, इसलिए उसको हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन हमें इसके पूरे सबूत मिले हैं कि ये पहला वंश हो सकता है, इसलिए ये कौन सा हमने रखा, पहला वंश। ये मान्यता प्राप्त पहला वंश है। इसके राजा रहे हैं सबसे पहले, इसके संस्थापक थे, इसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार राजा थे। जो महत्वपूर्ण राजा है दोस्तों वही लिखे गए हैं, नहीं तो और भी राजा हुए हैं बीच में। बात करें अजातशत्रु, उदयनी और ये अंतिम राजा थे नागदशक। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको डिटेल से समझते हैं। पहले बिंबिसार को, फिर अजातशत्रु को, उदयनी को और नागदशक को। इन सब के बारे में समझते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं पहले संस्थापक और राजा के बारे में, जो कि पहले राजा थे जिसका नाम था बिंबिसार। देखिए बिंबिसार, दोस्तों ये बिंबिसार जो राजा थे, इनकी राजधानी थी राजगृह। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह वर्तमान में बिहार में आता है। वर्तमान में कहाँ आता है, बिहार में। बात करें, इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण इन्होंने वैशाली में किया। कहाँ किया, वैशाली। वैशाली में इन्होंने आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बात करें धर्म, इनके धर्म थे, पहले इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म, फिर बाद में इन्होंने अपनाया था जैन धर्म। बाद में कौन सा अपनाया था, जैन धर्म, बाद में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साथियों, इन्होंने विवाह किया था। इन्होंने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह इन्होंने किया था रानी चेलना से, चेलना से। दूसरा विवाह किया था रानी महाकौशला से। इन्होंने जो तीसरा विवाह किया था वो किया था रानी क्षेमा से। क्षेमा रानी वो है दोस्तों, ये पंजाब के राजा की बेटी थी। ये किसकी बेटी थी, रानी क्षेमा, पंजाब के राजा की बेटी थी। बात करें हत्या, इसकी हत्या किसने की, इसकी हत्या की थी इसके ही बेटे ने। इसके ही बेटे ने, बेटे का नाम क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, इसके बेटे ने ही इसकी हत्या की थी। देखिए मैं आपको ओवरऑल एक बात बताना चाहूँगा कि ये सब पढ़ेंगे अभी, जो वंश आएंगे आगे, उनमें मोस्टली देखना आप उनके ही बेटे उनकी राजगद्दी के लिए उन्हें मार देंगे, अपने पिताजी को मार देंगे। तो ऐसा होगा दोस्तों, अभी अजातशत्रु को भी उसका बेटा ही मारेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं। बिंबिसार जो राजा था, इसकी राजधानी थी राजगृह, जो वर्तमान में बिहार में आती है। आक्रमण किया था वैशाली पर। इसका जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म, यानी कि जैन धर्म को बाद में अपनाया था इन्होंने, पहले था बौद्ध धर्म। बात करें विवाह, इनका विवाह हुआ था रानी चेलना से, रानी महाकौशला से और रानी क्षेमा से, जो कि पंजाब के राजा की बेटी है। हत्या की थी इसके बेटे ने, अजातशत्रु ने। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं अजातशत्रु को। तो दोस्तों अब बात करते हैं अजातशत्रु की। देखिए अजातशत्रु, जो कि जिसका उपनाम था कुणिक, इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। देखिए इसका जो उपनाम था उसे कुणिक, इसको कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। इसने अपने पिता की मृत्यु कर दी। क्या कर दी, इसने अपने पिता की मृत्यु की, जिसके कारण इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है।
इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की क्या कर दी, मृत्यु कर दी। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह ही थी, राजगृह थी इसकी राजधानी, जो कि उसके पिता की भी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो राजगृह थी इसकी इसने किलेबंदी करा दी। क्या करा दी, किलेबंदी। देखिए इससे पहले अजातशत्रु के जो पिता थे इन्होंने क्या कराया था दोस्तों कि जो ये राजगृह थी, इसकी राजधानी राजगृह थी, इसकी किलेबंदी नहीं कराई थी, लेकिन इन्होंने किलेबंदी करा दी, सुरक्षा अपनी बढ़ा दी इसमें। ठीक है दोस्तों, एक और बात कि इसका एक सलाहकार भी था दोस्तों, सलाहकार, इसका एक सलाहकार था जिसका नाम था वर्षकार। क्या नाम था, वर्षकार। ठीक है, अब इस वर्षकार को इन्होंने कहाँ भेज दिया, वैशाली। वर्षकार को इन्होंने वैशाली भेज दिया, जिससे कि इसने पूरी जानकारी अजातशत्रु को लाकर दी। किसको दी, अजातशत्रु को ही लाकर दी दोस्तों। अब इससे क्या होगा कि इसको पूरी जानकारी पता चल गई कि यहाँ पे इतने हथियार हैं, इनके पास इतनी सेना है, इतने औजार हैं, मतलब इतने शस्त्र हैं, इतने सारा कुछ जानकारी किसने दे दी, वर्षकार ने। ठीक है दोस्तों, वर्षकार ने पूरी जानकारी किसको दे दी, अजातशत्रु को। अब इसने प्लानिंग की, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की, फिर उसके बाद इसने क्या किया, सीधे अटैक कर दिया। कहाँ पे, वैशाली पर इसने अटैक कर दिया। यहाँ पर वैशाली पर अटैक करने के बाद दोस्तों इसे जीत लिया गया। अब इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके पिता जो कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार ने भी दोस्तों वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन क्या हुआ कि वैशाली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उन्होंने संधि कर ली। वैशाली के राजा ने और मगध के राजा बिंबिसार ने संधि कर ली। अब देखिए दोस्तों, संधि का मतलब होता है कि इस युद्ध को शांत कर लिया जाए और जो मनवाई जाए, जैसे जो भी बातें होंगी उसको मान लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ था कि जो वैशाली थे, वैशाली का जो राजा था उस टाइम पे, उसने क्या किया कि अपनी बेटी क्षेमा की शादी किससे करा दी, अपनी बेटी क्षेमा की शादी इसके पिता से करा दी, जिसका नाम था बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार से इसने अपनी बेटी की शादी करा दी। ठीक है दोस्तों, वैशाली के राजा ने, तो उससे वहीं युद्ध खत्म हो गया। अब बात करें, अजातशत्रु ने बिंबिसार की मृत्यु कर दी, तो क्या हुआ, उसकी गद्दी मिल गई। अब उसने अपना एक गुप्तचर जिसका नाम था वर्षकार, उसको भेज दिया कहाँ पे, वैशाली में, ताकि उसने पूरी जानकारी कहाँ इसको लाकर दे दी। और फिर इसने क्या किया कि वहां पर अटैक बोल दिया, धावा बोल दिया। अब अटैक करने के बाद उसने उस राज्य को जीत लिया, वैशाली को जीत लिया। अब देखिए दोस्तों, वैशाली एक तरह से कहा जाए, मगध सबसे टॉप पे था, सेकंड पे आता था वैशाली, क्योंकि वैशाली के पास बहुत सारे हथियार थे। देखिए मगध के पास हथियार इतने थे नहीं, लेकिन वो सबसे टॉप पे इसलिए था क्योंकि देखिए एक अनुमान लगाइए, देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कौन सा साम्राज्य है, मगध के एक तरफ दोस्तों खाई, दूसरे तरफ नदी, यहाँ पे भी नदी, बीच में पीछे की तरफ एक पहाड़ आते थे दोस्तों, बड़े बड़े पहाड़। ठीक है, मतलब हिमालय पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो चारों तरफ से ये सुरक्षित था, इसलिए क्या करते थे, कोई भी इस पे अटैक नहीं कर पाता था। अगर कोई अटैक भी करता था तो ये सेना तैयार रहती थी, और यहाँ से कोई नदी पार करेगा, खाई में से आ नहीं पाएगा, पहाड़ चढ़ नहीं पाएगा, हिमालय पर्वत इतना बड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा कर रखी थी इन्होंने, मतलब नेचुरल तरीके से सुरक्षित था। लेकिन वैशाली जो था ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि इसके पास क्या थे, हथियार थे, इसके पास बहुत सारे हथियार थे। ठीक है, वैशाली के पास बहुत हथियार थे उपलब्ध मात्रा में। ठीक है, तो इसने जो अजातशत्रु ने वैशाली पर अटैक कर दिया, तो मगध प्लस वैशाली यानी कि दो राज्य इसके कंट्रोल में आ गए थे। और जिस टाइम पे दोस्तों युद्ध हो रहा था, तो उस टाइम पे दो प्रसिद्ध हथियार का निर्माण हुआ, जिसका नाम था, एक का नाम था महाशिलाकंटक, एक का नाम था रथमुशल। आप में से बहुत से लोगों ने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी, बाहुबली फर्स्ट। उसमें क्या होता है कि जो भल्लाल देव होता है, भल्लाल देव का जो रथ होता है उसके अंदर एक चरखी सी टाइप की लगा दी जाती है, इसके आगे ब्लेड होता है, जिससे कि रथ जैसे आगे बढ़ेगा वह खत्म करता हुआ जाएगा लोगों को। तो वही हथियार था महाशिलाकंटक। ठीक है, रथमुशल जो भी हो इनमें से एक था। ठीक है दोस्तों, रथमुशल मान लीजिए आप, रथमुशल था। ठीक है, अब रथमुशल उस टाइम पे बन चुका था, तो इन्होंने जो पिक्चर बनाई गई थी, तो इससे ही इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने बनाई थी ये पिक्चर। ठीक है दोस्तों, दो हथियार थे, क्या नाम था, एक का महाशिलाकंटक, एक का नाम था रथमुशल। देखिए शिला का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पत्थर। बात करें कंटक मतलब काटना।
देखिए एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि पत्थर के जैसा, पत्थर को भी काट दे ऐसा हथियार बनाया गया था। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों उदयनी के बारे में। देखिए उदयनी जो था वो अजातशत्रु की मृत्यु करके उस गद्दी पर बैठा था। अपने पिता, इसके पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की उसने क्या कर दी? मृत्यु। तो इसके बाद क्या हुआ? वह गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका गद्दी पर बैठना। अब देखिए मैंने आपको बताया था अजातशत्रु भी मरेगा अपने बेटे द्वारा ही, तो उसने मार दिया। अब बात करते हैं कि इसका जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो इसने बनाई थी दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। देखिए ये पाटलिपुत्र जो राजधानी थी यह दो नदी के बीच में थी। एक का नाम था गंगा और सोन। देखिए गंगा और सोन नदी के बीच का जो संगम था, बीच का जो रास्ता था, उसके बीच में इसने पाटलिपुत्र राजधानी को बनाया। देखिए एक बार मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूं कि सबसे पहले बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी थी दोस्तों, जिसका नाम था राजगृह। बात करें अजातशत्रु की भी राजधानी यही थी, लेकिन क्या किया इसने? किलेबंदी करा दी राजधानी की। ठीक है, बात करें जो इसने नई राजधानी बनाई इसके बेटे ने, जो थी पाटलिपुत्र। यानी कि 3 राजधानियां अभी तक हमारी बदल चुकी, मतलब 2 राजधानियां बदल चुकी, एक थी राजगृह, एक थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब बात करते हैं नागदशक की। जो राजा नागदशक था यह अंतिम राजा था। क्या था यह? अंतिम शासक या अंतिम राजा। किसका? यह था हर्यक वंश का अंतिम राजा। क्योंकि दोस्तों इसका जो सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों शिशुनाग, इसने इसकी मृत्यु कर दी। यानी कि नागदशक का जो शिशुनाग जो सेनापति था, इसने इसकी मृत्यु कर दी। अब क्या होगा? शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। यानी कि अब आगे हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश को, क्योंकि इसका नाम ही था शिशुनाग, इसने ही अपने वंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो शिशुनाग था और ये अंतिम राजा हो गया, पहला राजा हमारा बिंबिसार हो गया। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। और अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वह पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजधानी कोई किलेबंदी भी कराई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले तो जो हमारा अजातशत्रु है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथियों अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश को। देखिए शिशुनाग जो क्या था? इसका संस्थापक था, चाहे आप कह लो प्रथम राजा था। ठीक है दोस्तों, संस्थापक भी यही था, प्रथम राजा भी यही था। देखिए इसने जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी वो पहले थी पाटलिपुत्र, लेकिन बाद में किसने? शिशुनाग ने क्या किया? इस राजधानी को वैशाली ले गया। कहाँ ले गया? इसकी नई राजधानी क्या हो गई दोस्तों? वैशाली इसकी नई राजधानी हो गई। अब बात करते हैं कालाशोक की। ये तो पूरा हो गया। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा कि ये संस्थापक था, प्रथम राजा था, इसने राजधानी कहाँ से कहाँ ले आया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कालाशोक की। देखिए कालाशोक जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का क्या हो गया? अनुयायी। क्योंकि दोस्तों इसके टाइम पे क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई। कौन सी? सेकंड संगीति हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए बौद्ध धर्म की सेकंड संगीति हुई कालाशोक के टाइम पे, जो कि ये यहाँ का राजा था, मतलब वैशाली में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली का ये राजा था। ठीक है दोस्तों, कालाशोक। ठीक है, ये जो मेन राजा है मैंने उनके बारे में लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बीच में कुछ राजा हुए होंगे, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि उनका कार्यकाल कुछ वर्षों का हो, चाहे उन्होंने कुछ किया ना हो, इसकी वजह से हमें इनको पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन के रिलेटेड है, यही पूछे जाते हैं। देखिए जो कालाशोक था इसकी राजधानी वैशाली थी, लेकिन बाद में इसने क्या किया? इसने राजधानी को क्या किया? वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। देखिए राजधानी इसने दोबारा चेंज कर दी। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ?
बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह उसकी राजधानी थी। बात करें उसका बेटा था अजातशत्रु, उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह ही थी, लेकिन उसने क्या करा दिया? किलेबंदी करा दी राजधानी की। बात करें उसका बेटा हुआ उदयनी, उदयनी की राजधानी उसने पाटलिपुत्र बना दी। पाटलिपुत्र कहाँ आता है दोस्तों? गंगा और सोन नदी के बीच का संगम है, वहां पे आता है क्या? पाटलिपुत्र शहर राजधानी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पाटलिपुत्र के बाद ये जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग जो राजा था, इसने क्या किया? इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर दिया। अब जो वैशाली पहुंच गई राजधानी, अब वैशाली से क्या हुआ? इसका जो बेटा था, इसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया? जो राजधानी थी इसको वैशाली से पाटलिपुत्र दोबारा ले आया। ठीक है दोस्तों, यानी राजधानी का स्थानांतरण हो रहा है, स्थान बदले जा रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं नंदीवर्धन की। ये जो राजा था, यह अंतिम राजा था, यह इस वंश का अंतिम राजा था। कौन? नंदीवर्धन, अंतिम राजा। अब देखिए, ये जो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन की हत्या करी थी, किसने करी थी दोस्तों? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद द्वारा नंदीवर्धन की हत्या कर दी गई। तो अब क्या होगा दोस्तों? नंदवंश स्टार्ट होगा, यानी ये राजा हो गया अंतिम, पहला राजा शिशुनाग। अब देखिए, आपको एक हिंट की बात बताता हूँ। हिंट की, सबसे पहले हमारा था हर्यक वंश। हर्यक वंश का राजा कौन हो गया स्टार्टिंग का, जिसने संस्थापक था, वो कौन था दोस्तों? वो था बिंबिसार। ठीक है दोस्तों। अब अंतिम राजा था जिसका नाम क्या था? नागदशक। अब देखिए, नागदशक, नाग यानी कि शिशुनाग, नागदशक शिशुनाग। देखिए, नागदशक यानी नाग आ रहा है बीच में, और ये शिशुनाग। नागदशक अंतिम राजा हो गया, शिशुनाग पहला राजा हो गया। बात करें नंदीवर्धन, ये लास्ट कौन सा है? नंदीवर्धन यानी, और ये महापद्म नंद नंदी, यानी कि कुछ आप ऐसे करके कुछ याद करने के ट्रिक अपना सकते हो कि नंदीवर्धन अंतिम राजा हो गया किसका? शिशुनाग वंश का, और बाद में महापद्म नंद इसके संस्थापक हो गए, किसके? नंद वंश के। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इसको आप ट्रिक के तौर पर याद कर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, तो एक प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इतने इतिहास से संबंधित आपके दोस्तों तक, आपके भाइयों तक और आपके सहपाठियों के साथ पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।